कक्षा 11 मैथमेटिक्स छात्रों, ये हमारी वीडियो नंबर 1 अध्याय 12 लेसन 12 त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो आज हम चैप्टर नंबर 12 का अध्ययन करते हैं और ये हमारी इसकी वीडियो नंबर 1 है। सबसे पहले हम हाई स्कूल में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ चुके। जो हाई स्कूल में हमने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी थी वह हमारी एक तल में स्थित थी जिसे हमने कार्तीय तल कहा था। इस कार्तीय तल में 2 काल्पनिक अक्ष लिए थे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। छात्रों, इसमें हम क्योंकि 3D पढ़ रहे हैं तो इसमें 3 अक्ष होते हैं। इसमें हमारे पास 3 अक्ष होते हैं। तो कैसे होता है, थोड़ा सा ध्यान से चित्र को देखें। त्रिविमीय अंतरिक्ष में निर्देशांक व निर्देशांक तल, क्योंकि हम ये 3D पढ़ रहे हैं तो ये सब अंतरिक्ष में है। इसमें 3 अक्ष होते हैं। एक तल लेते हैं पहले, उस तल में ये एक्स डैश है, ये एक्स अक्ष है, ये हमारे पास वाई अक्ष है। और ये जो हमारे पास ब्लैक कलर का जो ये वाला है, ये एक तल है। ये मान के चलिए ये समतल हमारे पास, अगर तुम एक टेबल पर बैठे हो तो उस टेबल पर ये मान के चलिए ये उसका टॉप है। तो उसके मध्य में हमने लाइन, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्स एक्सिस, और ये हमने वाई डैश की। अब हमने एक ऐसा एक अक्ष और लिया है जो इस तल पर लंब है, जिसे हम कहते हैं जेड एक्सिस। ये हमारे पास जेड एक्सिस है। तो अब हमारे पास देखो, इसने कहा है बिंदु O को प्रतिच्छेद करने वाले 3 परस्पर लंब तलों की कल्पना कीजिए। तो हमारे पास जो ब्लैक लाइन वाला जो एक तल है, एक कागज है, उसके बीच में एक बिंदु O है। तो यहां से हमारे पास 3 समकोणिक रेखाएं जाती हैं जो एक दूसरे पर लंब हैं। एक हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक हमारे पास वाई एक्स है, और जो इन दो इस तल पर लंब है वो जेड एक्सिस है, लेकिन उस होकर जाती है और इस तल पर लंब है। तो हमने कल्पना कीजिए, ये तीनों तल एक्स डैश ओ एक्स, एक्स डैश, देखो ये है एक्स डैश ओ एक्स एक्स एक्सिस, वाई डैश ओ वाई वाई एक्सिस, जेड ओ जेड डैश जेड एक्सिस, जिन्हें क्रम से एक्स एक्सिस, वाई एक्स और जेड एक्स कहते हैं। अतः हम स्पष्टतः देखते हैं कि ये तीनों रेखाएं परस्पर लंब है। इन्हें हम समकोणिक निर्देशांक निकाय कहते हैं। ये एक्स ओ वाई, वाई ओ जेड, जेड ओ एक्स तल को क्रमशः एक्स वाई जेड तल और वाई जेड तल और जेड एक्स तल कहते हैं। देखो, वाई ओ जेड जो हमारे पास, जो मैंने कहा था, ये जो मेज का टॉप है, ये जो तल है हमारे पास, ये एक तल है। इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्स है। तो हमारे पास देखें, ये जो एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई, ये वाला, ये एक तल है। इधर वाला ये हमारे पास कौन सा तल कहलाएगा? एक्स वाई तल। अगर हम करते हैं वाई जेड तल की बात, तो वाई ओ जेड, ये हमारे पास वाई जेड तल कहलाएगा। फिर हमारे पास है जेड ओ एक्स, तो जेड ओ एक्स, तो ये जो तुम्हारे पास तल कहलाएगा ये, क्योंकि इसमें वाई ओ एक्स और जेड, एक्स एक्सिस और जेड एक्स सम्मिलित है, तो इसे हम जेड एक्स तल कहते हैं। तो ये तीनों तल निर्देशांक तल कहलाते हैं। अब इसने कहा हम कागज के तल को जो एक्स और वाई तल लेते हैं, जो मैंने कहा जो कागज जो टॉप है वो कागज है हमारे पास। ये हमारे पास जो तल है, ये जो एक्स ओ वाई है, ये ब्लैक कलर वाला जो हमारे पास है, ये एक्स वाई तल कह सकते हैं। इसे क्या कहें? हम एक्स वाई तल कहते हैं। अब ये जो जहां काटते हैं तीनों, इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। अब ध्यान से देखें, अब मैं पेन से, ये जो मेरे पास है O से लेकर
ओ एक्स ये इसका प्लस वाला पार्ट कहलाता है, एक्स एक्सिस का। ओ वाई ये माइनस वाला पार्ट है, और ये मेरे पास प्लस वाला पार्ट है एक्स एक्सिस का। ये जो वाई वाला है ये वाई एक्स का धन भाग है, ओ वाई जो है ये वाई एक्स का धन भाग है, और जो ओ वाई डैश है ये हमारे पास इसका ऋण पार्ट है। ऐसे ही जो तुम्हारे पास इस एक्स वाई तल के लंब है, जो जेड एक्सिस है, ये जो ऊपर की ओर जो भी दूरी नापी जाएगी वो प्लस नापी जाएगी, और जो ओ नीचे की ओर है वो हमेशा माइनस मानी जाएगी। तो हमारे पास ये ओ वाई ओ जेड ये नेगेटिव पार्ट है जेड एक्सिस का, ऊपर की ओर ये नीचे तल के नीचे की ओर है, यानी अगर इमेज हमारे पास तो नीचे की ओर जो लंब लेखा जा रही है और ओ जेड ऊपर की ओर जा रहा है। तो इस प्रकार हमारे पास इसके 8 भाग बनते हैं। देखो जब हम इसमें देखो ध्यान से देखें हमारे पास कितने घन बन सकते हैं, मैं दिखाता हूं। देखो एक घन, ऐसे 8 घन बन जाएंगे। ये हमारे पास है एक, देखो इसमें मैंने क्या लिया है, ये एक्स एक्स लिया है, ये एक्स एक्स का प्लस पार्ट है, इसमें ओ वाई पॉजिटिव वाली ली है, इसमें ओ एक्स ये ओ एक्स थी, ये ओ वाई वाली मैंने पॉजिटिव पार्ट्स लिया है इस, और जो हमारे पास ये ऊपर है जो वाई जेड एक्सिस तीसरा, जैसे कि एक मेज ले, अगर हम एक कमरे लें, एक कमरे का ये कोना है, ये हमारे पास कमरे का एक कोना है, तो यहां हमारे पास 3 कॉर्नर जाते हैं, एक एक्स एक्स का पॉजिटिव ओ एक्स, एक ओ वाई, और एक ये ओ जेड, क्योंकि 3D फिगर है, और ये हमारे पास इसमें प्लस वाला पार्ट है। तो हमने इसके कुछ लेंथ ले ली है, ये लेंथ ली हमने, मान लो ओ बी ले ली, ये ओ वाई, और ये मिलाते हैं, देखो एक क्यूब बन रहा है। तो इस प्रकार हमारे पास इसमें 8 पार्ट बनते हैं, 8 घन ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि इसमें तीनों प्लस लिए हैं। तो कैसे, देखो 3 अष्टांग, यदि मैं ये देखो फर्स्ट है, इसमें एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स के प्लस प्लस वाले भाग लिए हैं, ये हमारे पास इसका प्रथम कहलाता है। फिर हम x का माइनस ले लें, दोनों प्लस ले लें, ये इसका दूसरा कहलाएगा, ये इसका तीसरा कहलाएगा। अब इसे याद कैसे रखेंगे, देखो अपने चित्र पर वापस जाएं, इस पर देखो सबसे पहले हमने प्लस प्लस लिया जो मेरी तरफ को ओर है, फिर मैंने क्या लिया y प्लस लिया, x माइनस लिया, यानी ये वाला, एक ये लिया z, एक ये लिया, और एक ये लिया, तो ये मेरे पास दूसरा बना, दूसरा इधर घन बना सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा इधर बना सकते हैं, पहले ये लिया, ये इधर ये लिया, और ये लिया, ये तो पहला तो ये, दूसरा ये, ध्यान से देखें अगर मैं पॉइंटर बदल दूं, ये जो पहला है, ये जो तीनों प्लस वाले पहले पार्ट हुए, तो पहला पार्ट, फिर इसमें दूसरे में ये, इसमें x, इसमें y और z प्लस है, x माइनस है तीसरा, चौथा कौन सा है z प्लस x माइनस y भी माइनस, चौथा पार्ट, चौथा जो घन बनेगा ओ वाई ओ एक्स ओ जेड और ओ वाई, और 4 इनके नीचे बनते हैं, एक नीचे बनेगा, ये नीचे की ओर ये वाला लेंगे और ये लेंगे और ये, ऐसे याद रख सकते हो। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, इस प्रकार हम 8 घनों का निर्माण कर सकते हैं। तो देखो ये दे रखे, इसने 8 अष्टांग लिखे हुए हैं, इन अष्टांगों को लिखा है एक्स ओ वाई जेड, एक्स डैश ओ वाई जेड, पहला है एक्स ओ वाई जेड, दूसरा है एक्स डैश ओ वाई जेड, पहले एक्स एक्स लिया, फिर वाई एक्स लिया,
और ये इस प्रकार 8 पार्ट इसे बनते हैं। तो इनके चिन्ह हमें ध्यान रखने पड़ेंगे किस किस में हमारे पास कौन सा है। तो नेक्स्ट पे ये हमारा हुआ अष्टांग वाला, ये याद कर लें। ये 8 पार्ट हैं। जो 8वें पार्ट में है x का प्लस है, x का प्लस हिस्सा लेंगे, y का माइनस लेंगे और z का, जो हमारे पास पहले के नीचे 4th है, सेकंड के नीचे 5th है, थर्ड के नीचे 6th है और जो चौथे के नीचे हमारे पास 8th होगा। तो इस प्रकार हमारे पास ये 8 पार्ट बनते हैं। अब हमारे पास है अंतरिक्ष में एक बिंदु के निर्देशांक। देखो जो 3D है वो तो हम अष्टांग पर चले गए, क्योंकि हमारे पास ये निर्देशांक ज्यामिति 3 दिशाओं की है, तो इसमें हमेशा xx, yx और zx है। तो इसी प्रकार हमें इसमें 3 अगर किसी के बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो वो x, y, z के रूप में होंगे, जिसे हम त्रिदक कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। देखो अंतरिक्ष में निश्चित निर्देशांक को निर्देशांक तलों, मूल बिंदु सहित निर्देशांक निकाय के चयन के पश्चात एक बिंदु के 3 निर्देशांक अर्थात वो x, y, z को ज्ञात करने की विधि विलोमतः 3 संख्या को ये दिखा ट्रिपलेट, ये विधि का व्याख्या करते हैं। तो देखो ये हमारे पास एक बिंदु है कहीं अंतरिक्ष में। ये मान के चलिए तुम कमरे में बैठे हो, जो कमरे का जो कॉर्नर है उस कॉर्नर में 3 कॉर्नर मिलते हैं, उसमें एक x एक्सिस है, एक y एक्स है और एक z एक्स है। और जो तुम्हारे पास ऊपर जो पंखा बीचों बीच सेंटर पे है वो P एक पंखा है। अब हमें इसके निर्देशांक बताने, क्योंकि एक अंतरिक्ष में बिंदु है, ये किसी तल में नहीं है, ये बिंदु कहीं भी हो सकता है, तल में भी हो सकता है, अंतरिक्ष में भी हो सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसके निर्देशांक होंगे। अब क्योंकि ये तुम्हारे पास पंखा ऊपर है, नीचे की ओर जो पंखे के जो पंखड़ी का मान लो एक बिंदु मान ले, तो उसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखो हमने सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से इस पे एक लंब डाल दिया, ये हमारे पास पंखे से एक सीधी नीची रेखा डाल दी, जो हमारा जो फर्श है उस पर टकराएगी कहीं, तो वो बिंदु M है। अब उस M से मैंने इस रेखा पर एक लंब डाल दिया x अक्ष पर, ये मेरे पास ML हुआ। तो अगर हम देखें, अगर देखो मैं बिंदु P पर जाना चाहता हूं तो मेरे पास मैं पहले O से L पर आया, अर्थात ये डिस्टेंस किस में चाहिए न P x में, अगर ये डिस्टेंस स्मॉल x है, फिर L से इस पर गया M पर। अगर M के निर्देशांक क्या है, देखो M के निर्देशांक यहाँ XY है, क्योंकि ये XY तल में, ये किस में है, XY तल में है, फर्श पर है, और फर्श हमने XX YX माना है, तो ये एक तल है, तो इसके निर्देशांक होंगे हमारे पास XY, और ये क्योंकि वरना ऊपर है और ना नीचे, तो इसलिए इसका 0 लिखा है, XY ट्रिपलेट के रूप में लिखेंगे XY 0। अब इसे ऊपर की ओर गए तो ये x बिंदु M के निर्देशांक XY 0 पर ऊपर की ओर चल दिए, तो ये Z चलेगा, तो तीसरा कोऑर्डिनेट हो गया Z, तो इसके निर्देशांक होंगे XY Z। ये हमारे पास प्रथम अष्टांग है, एक तो ये मान के चलिए ये पॉजिटिव, जिसमें तीनों पॉजिटिव होते हैं वो प्रथम होता है। इसके बाद इधर जो इसके फिर ऐसे घूमते हैं, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दें इसके चारों तरफ Z एक्स के, पहले 4 बनेंगे, फिर इसी प्रकार जो हमारे पास प्रथम के नीचे पहुंच जाए वो 5वां होगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए, तो इस प्रकार हम 8 ये बना सकते हैं। तो ये हमारे पास हुई 3D के बिंदी ज्ञात ट्रिपलेट। छात्रों ये हमारी इसकी थी प्रथम वीडियो, इसे ध्यान से आप देखें।